शिक्षा है क्या? शिक्षा अंधकार में प्रकाश की किरण है। शिक्षा ही हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदल सकती है। नॉलेज से ही व्यवहार, टेक्निकल स्किल्स, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। चतरा का शुभ्रा इंस्टीट्यूट विगत 23 वर्षों से संचालित है, जहां स्मार्ट क्लास, हाई टेक्निक के साथ शिक्षा दी जाती है। निर्देशक गोपाल कुमार वर्मा ने कहा, हमारे शिक्षण संस्थान में वैसे छात्र जो बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, वो शुभ्रा इंस्टीट्यूट में अवश्य आएँ। इंटर में साइंस के लिए हमारे संस्थान में अवश्य पढ़ाई करें। पूर्णतः गरीब छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा, साथ ही निःशुल्क पुस्तक भी उपलब्ध करवाई जाती है। पढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। क्लास 10th में बच्चा पढ़ता है और उसको बायोलॉजी, साइंस, मैथ में कुछ कमी महसूस लगता है, तो ट्यूशन के लिए इस कोचिंग में पढ़ने के लिए भेजेंगे। यहाँ का कोचिंग के बारे में क्या कुछ जानते हैं? यहाँ के कोचिंग के बारे में 2006 में हम यहाँ स्वयं पढ़े इस संस्था में। इसी चलते मैं सोची कि इस संस्था में पढ़ाई अच्छी होती है, फिर पुनः हम बच्चे को इसी संस्था में तैयारी करवाएं। क्या नाम हुआ आपका और घर कहाँ हुआ? मेरा नाम प्रयाग भोक्ता, ग्राम बैरियो, पंचायत टाढ़ा, सदर थाना चतरा। गोपाल सर, इस बार का 2023 में जो इंटर साइंस का रिजल्ट रहा है, आपका कोचिंग का बच्चा लोग का रिजल्ट कैसा है? हमारे यहाँ का 150 बच्चे एग्ज़ाम दिए थे और 150 में 150 बच्चे पास किए। और ख़ास बात ये होगा कि उसमें 80% से ज़्यादा बच्चा फर्स्ट डिवीज़न है। और हमारे यहाँ का हाईएस्ट जो रैंक है वो ये 84.2 है, जो हरदयाल का है, जिसकी कहानी मैं पिछले यूट्यूब में और फेसबुक में शेयर किया था। एक गरीब बच्चा जो सब्जी बेचकर पढ़ाई किया और बेहतर किया। और हमारे यहाँ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो काफ़ी लाचार थे और पढ़ने के लिए बिल्कुल मन बना लिए थे कि नहीं पढ़ेंगे। हमने उसको सपोर्ट किया और वो बच्चा आज 80% से ऊपर मार्क्स लाया। ये देखकर हमें बेहद खुशी होती है। और हम हरदयाल को बोले कि हमारे लिए तुम ही टॉपर हो, क्योंकि इतना खराब परिस्थिति होने के बावजूद भी तुमने बहुत बेहतर करके दिखाया। शुभ्रा इंस्टीट्यूट का स्थापना कब का है? शुभ्रा इंस्टीट्यूट का स्थापना 2000 का है। और जैसा कि अभी आपने एक अभिभावक से भी मिला, वो अभी अभिभावक इसलिए मैं कह रहा कि वो अपने बच्चे के लिए आए हैं और ये खुद ही 2006 में हमारे यहाँ पढ़ाई किए हैं और आज अपना बेटा के साथ आए हैं कि हमारा बेटा भी यहाँ पढ़े। तो लगातार 23 सालों से लगातार चलते आ रहा है, बीच में कभी बंद नहीं हुआ और हर वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन यहाँ का रहा करता है। और बच्चे हर क्षेत्र में हैं, आज मेडिकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में यहाँ के बच्चे ये डॉक्टर हैं, आपका बैंकिंग सेक्टर में हैं, कर्नल हैं। बहुत अच्छा लगता है, हर एक क्षेत्र में बच्चे हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं सर जो साइंस लेने में डरते हैं, जिनका पिछले पढ़ाई जो है अच्छा स्ट्रांग नहीं रहा है या फिर बेसिक मजबूत नहीं रहने के कारण वो आर्ट्स ले लेते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए आर्ट्स भी अच्छा विषय है, बुरा विषय नहीं है, लेकिन ट्रेड चल रहा है चतरा में। या हम जानते हैं कि चतरा में लोग आर्ट्स लेकर सीधे एग्जाम में जाते हैं और गैस खरीदते हैं और एग्जाम लिखते हैं। आर्ट्स बुरी विषय नहीं है, आर्ट्स से लोग IAS UPSC करते हैं, लेकिन उनको पढ़े तब। लेकिन जो बच्चे डर से साइंस नहीं लेते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि ये डर के आगे जीत है। अगर मेहनत कर दे तो असंभव भी संभव हो सकता है। जिस प्रकार रस्सी के रगड़ से पत्थर में दाग आ सकता है, तो बच्चे अगर सोच ले कि हम कर लेंगे तो निश्चित तौर पे कर लेंगे। और हम कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए कहना चाहेंगे कि यदि आप हिंदी मीडियम में समझना चाहते हैं तो मैं आपको हिंदी मीडियम यानी बोथ लैंग्वेज में समझाता हूं और आपको इंग्लिश में नोट्स देता हूं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। और ख़ास बात ये होगा कि मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूं उसको रिकॉर्ड कर देता हूं, ऑन रिकॉर्ड बच्चों को मिल जाता है। जो बच्चे आज क्लास में अगर समझने में उनको कोई दिक्कत हुआ है तो वो बच्चे घर पे उस वीडियो को देख सकते हैं और देखकर उनको कोई कमी लग रहा है तो अपने में बढ़िया कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन को अगर उनके मन में प्रश्न है और अगर वो चाहेंगे कि हम पूछना है हमें, तो दूसरे कोचिंग में दूसरे दिन जाएंगे तब उनको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ सारा क्लास रिकॉर्ड होता है और उसका जवाब उनको तुरंत मिल जाता है। स्मार्ट क्लास की भी सुविधा है आपके पास? बिल्कुल, हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास के कारण ही क्लास रिकॉर्ड हो पाता है और बच्चों को बेहतर ये सुविधा मिल पाता है।
एग्ज़ाम के पहले सर जैसा बच्चों में डर बनी हुई रहती है कि अब 1 महीना समय बच रहा है, 15 दिन समय बच रहा है, उस बीच में बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ा कर ज़्यादा पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं फिर दिन भर सो जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनके लिए मैसेज ये होगा कि ये कछुआ की तरह धीरे धीरे मेहनत शुरू से करते रहे। अंतिम में अगर सोचते हैं कि 15 लेसन, अगर फिजिक्स में हम बताए 11th या 12th में 15 लेसन है, तो 1 महीना में 30 दिन होता है, और 30 दिन में 15 लेसन कंप्लीट करना, यानी 2 दिन में 1 लेसन कंप्लीट करना असंभव है। ये वही लोग कंप्लीट कर सकते हैं जो पहले पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, बस उसको रिवीजन कर सकते हैं। और अगर चाहेंगे कि 15 लेसन को हम 1 महीना में कर ले तो असंभव है। इसलिए हम सभी विद्यार्थियों से कहेंगे जो एक ही महीना में बहुत मेहनत करना चाहते हैं, आप धीरे धीरे करके हर रोज मेहनत करते रहें, आपका पढ़ाई भी आसान होगा, समझना भी आसान होगा, और आप बेहतर भी कर पाएंगे। गरीब छात्रों के लिए सर आपके द्वारा कोई सहायता या फिर उन्हें सहयोग? गरीब छात्र जिनके माता पिता नहीं हैं, या ये माता पिता हैं लेकिन बेहद गरीब हैं, आप रियली में हमको बताएंगे तो उन लोगों के लिए हम निःशुल्क जो है सो पढ़ाएंगे। और अगर कुछ वो दे पाते हैं तो दें, और नहीं दे पाते हैं तो बिल्कुल निःशुल्क हम पढ़ाएंगे। ये आपके माध्यम से हम समाज में बताना चाहते हैं कि जो एकदम बिल्कुल गरीब हैं और आईएससी लेना चाहते हैं, मेरे यहाँ आएँ और हम निश्चित तौर पर उनको पढ़ाएंगे, यहाँ तक कि पुस्तक भी प्रोवाइड करवाएंगे निःशुल्क। सर एक चीज़ और, आपके ज़िला से, चतरा से 2 ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी में अपना नाम रोशन करके जिला का मान और सम्मान को बढ़ाए हैं, जिसमें एक हंटरगंज का है, एक चतरा का है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए तो मैसेज नहीं देना चाहूँगा, उनको मैं बधाई दूंगा, लेकिन चतरा के बच्चों के लिए मैसेज देना चाहूँगा उनके माध्यम से कि चतरा में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस ज़रूरत है अभिभावक को और बच्चों को दृढ़ संकल्पित होने पर। और अगर दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे, जैसे चतरा के अभी 2022 यानी 23 में जो रिजल्ट आया, उसमें 2 बच्चे बेहतर किए। चतरा में प्रतिभा कूट कूट कर भरा हुआ है, ज़रूरत है तो उसको निखारने का। और अगर बच्चे यहाँ सोच लेते हैं कि हम बेहतर करेंगे तो निश्चित तौर पे कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ के बच्चों में ये लंद फंद दिमाग में आता नहीं है, और इधर उधर बहुत कर नहीं सकते। बड़े शहरों में क्या है, कहीं भी घूमते हैं और काफ़ी ज़्यादा समय अपना बेवक्त बर्बाद कर देते हैं। लेकिन यहाँ गांव के बच्चे जो गांव से पढ़ कर आए और अपना ज्ञान को जो अर्जित किए हैं, वो निश्चित तौर पे ये यूपीएससी के लिए बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी कमी क्या है यहाँ संदीप जी, कि यहाँ के बच्चों को ये पता नहीं है, कुछ बच्चे कि हम यूपीएससी भी कर सकते हैं क्या। कैरियर के प्रति यहाँ लोग जागरूक नहीं हैं। ये 2 लोग जो अभी निकाले हैं, निश्चित तौर पे चतरा में तो नहीं रहे, चतरा के हैं, लेकिन चतरा से बाहर रहकर पढ़ाई किए और वो दोनों बेहतर किए। तो हम चाहते हैं कि सरकार के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में कैरियर काउंसलिंग टाइप का कार्यक्रम करवाया जाए, ताकि बच्चों को +2 के बाद, मैट्रिक के बाद क्या कर सकते हैं उसकी जानकारी रहे, और वो बच्चे दृढ़ संकल्पित होंगे तो 1-2 नहीं, हज़ारों हज़ार बच्चे चतरा से यूपीएससी और बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम को निकालेंगे। बैच का समय क्या है सर आपका? हमारे यहाँ बैच का समय सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक है। 11th का 2 बैच और 12th का 2 बैच होता है। 12 घंटे का नियमित क्लास होता है, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं होता है। बच्चे दूर दूर से भी आते हैं, सिर्फ चतरा बहुत लोकल से आते हैं, पूरा जिला से आते हैं। हंटरगंज, जोरी, प्रतापपुर, कुंदा, बाराबागी, मतलब 12 प्रखंड से लगभग रहते हैं बच्चे। एड्रेस कोचिंग का एड्रेस हो गया आपका सुब्रह इंस्टीट्यूट, धंगटोली मोहल्ला, चतरा।